Hello champions, how are you? Welcome to Career अड्डा। न्यूमेरिकल की बौछार, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर से बोलते हुए आ रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किया था एससी वर्मा के, तो एससी वर्मा के हम न्यूमेरिकल्स और आज कंटिन्यू करते हैं। ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज टू कार्ड्स ए एंड बी। तो दो कार्ड हैं, हम वो ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। है ना, ये ए एंड बी दो कार्ट है, ठीक है। अब कार्ट है तो इसमें व्हील भी होगा ना। ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बॉय है जो इस पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। सो क्वेश्चन इज टू कार्ड्स ए एंड बी ऑफ मास 10 kg each। तो ये 10 kg का है, तो ये भी 10 kg का है। दोनों कार्ड का मास है 10 kg। Each are placed on a horizontal track. They are joined tightly by a light but strong rope C। तो strong rope C से वो क्या है, टाइटली बाउंडेड है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद a man holds the cart A and pulls it towards the right। तो towards the right क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 70 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 70 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं, द टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द ट्रैक एंड द एयर ऑन ईच कार्ट इज 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कितना अप्लाई हो रहा है, 15 न्यूटन ऑन ईच कार्ट, है ना, ऑन ईच कार्ट। मतलब इस पे भी 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पे भी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट, एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। ऑब्वियस बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स वहां पे क्या होता है, अप्लाई होता है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ड्स। दोनों कार्ड्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो दोनों कार्ड्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना। मास हमको पता है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 10 दैट इज 20 kg, है ना। फोर्स हमको नेट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, F माइनस 30 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि 50 न्यूटन इसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है और 50 न्यूटन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल एक्सेलरेशन चाहिए। क्लियर है। तो मैं 30 न्यूटन करूंगा। तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी दी हुई है, 70। तो 70 माइनस 30 न्यूटन, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन। इस F की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, 40 इज इक्वल टू 20 इंटू A। Therefore A is equal to 40 divided by 20 को ट्रांसपोज किए तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्सलरेशन आ जाएगा। तो ये दोनों कार्ड का क्या आ गया, एक्सलरेशन आ गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द कार्ड B। तो रोप के कारण कार्ड बी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, रोप के कारण कार्ड बी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इंटू ए, है ना, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम होगा, अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन सेम होगा। कार्ड बी का मास पता है हमको 10 kg, बट हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स यहाँ पे इसका फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है, m कितना है 10 kg और एक्सेलरेशन 2। तो ये आपका F इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन, है ना। अब इसमें से इस फोर्स में से मुझे क्या करना है 15 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लेस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा
F माइनस 15 इज इक्वल टू 20 न्यूटन लिखूंगा। तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 20 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 न्यूटन। तो ये 35 न्यूटन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो जाएगा, है ना बच्चों। 35 न्यूटन का क्या होगा, कार्ड बी पे फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हम करेंगे, और जैसे कि कर रहे हैं तो होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे सॉल्यूशन, और आप सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, एक फोर्स है 12 न्यूटन का, वो क्या हो रहा है, स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी केप्ट एट रेस्ट। एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है तो वो कहाँ पे, रेस्ट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। तो यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा, है ना। अब हमको फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला हमको क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, P2 माइनस P1 डेल टी, है ना, यहाँ पे T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पे इनिशियल में वो क्या है, रेस्ट पे है, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। T इज इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, मतलब T1 अगर 0 होगा तो P1 भी 0 होगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ P2 माइनस 0 बाय T2, T लिख देते हैं हम, ये 0, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, T को इधर ट्रांसपोज कर दे तो F इंटू टी हो जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा, P2। तो ये फॉर्मूला मिल गया। अब हमको अलग अलग कंडीशन के लिए फाइंड आउट करना है मोमेंटम। तो फर्स्ट T इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए फाइंड आउट करना है, तो P इज इक्वल टू मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 लिख सकते हो आप, F इंटू टी, है ना। ये फॉर्मूला अभी बना हमारा। F की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 1 दैट इज 12 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट T इज इक्वल टू कितने सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू टी दैट इज 12 इंटू 2 24 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और C T इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू F इंटू टी इज इक्वल टू 12 इंटू 5, 12 5 60 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम सबका आ गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, kg मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, और चाहो तो F इंटू 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। क्लियर है बच्चों। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। दो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन, है ना। A body of mass 300 ग्राम kept at rest breaks into 2 parts। तो एक बॉडी है, है ना, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 300 ग्राम, रेस्ट पे है। उसके बाद वो क्या हो रहा है, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। तो उसमें कुछ इंटरनल फोर्सेस अप्लाई हुए, तो ब्रेक 2 पार्ट में क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। 1 पार्ट ऑफ मास 200 ग्राम, तो 1 पार्ट का मास कितना मिला, 200 ग्राम। तो
इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर ये ब्रेक हो रहा है बीच से तो ऑब्वियसली बात है दोनों पार्ट क्या होंगे, एक पार्ट इधर मूव करेगा और एक पार्ट इधर मूव करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये क्या हो रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 200 ग्राम वाला टुवर्ड्स द ईस्ट। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट, इस पार्ट का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अच्छा टोटल 300 है, इसका 200 है, तो इसका कितना होगा 100 ग्राम होगा। इसकी वेलोसिटी हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है ना, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब मैं क्या करूंगा, टोटल फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करता हूं, या फिर मैं क्या करूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बी फाइंड आउट करता हूं। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बी कितना होगा, m इंटू वी, ये होगा फॉर्मूला। तो 200 ग्राम, ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बाय 1000 केजी इंटू वी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट एंड 12 2 जा 24, 24 बाय 10 दैट इज 2.4 केजी मीटर पर सेकेंड। तो अब जितने मोमेंटम से ये चलेगा उतने ही मोमेंटम से क्या होगा, ये भी चलेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है बच्चों, नेवर बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी ओनली ट्रांसफॉर्म फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो जितने मोमेंटम से ये चलेगा उतने मोमेंटम से ये भी चलेगा। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। ए का हम फाइंड आउट कर देते, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू वी होगा। वी हमको फाइंड आउट करना है बच्चों, मोमेंटम हमारा सेम होगा 2.4, यहाँ पे लिख देते हैं 2.4 केजी मीटर पर सेकेंड। मास इसका कितना है 100 ग्राम है, तो 100 बाय 1000 कर लेता हूँ मैं, केजी इंटू वी फाइंड आउट करना है। 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 केजी, सॉरी 24 केजी तो कैंसल आउट हो जाएगा ये, है ना। तो 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 24 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वहां पे लगाना है तो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाना चाहिए बच्चों, अभी तक तो आपके इतने न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं तो आपका तो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Given two small magnets, है ना, two small magnets क्या कर रहे हैं, are placed at point A and B on a frictionless horizontal table। frictionless horizontal table पर क्या है, दो मैग्नेट है A and B, ठीक है, A and B। ए एंड बी दो मैग्नेट हैं। अब जो कि फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखे हुए हैं, देयर मासेस आर 20 ग्राम एंड 12 ग्राम, 20 ग्राम एंड 12 ग्राम ये मासेस हैं इनका रिस्पेक्टिवली। द मैग्नेट्स आर रिलीज्ड एंड दे मूव ऑन द टेबल ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के कारण वो मूव करने लगे, तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ये आ जाएगा A1 पर और ये आ जाएगा B1 पर, ठीक है बच्चों। ठीक, अब
अब क्या बोल रहा है, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन द फर्स्ट मैग्नेट रीचेस पॉइंट A1 इट्स स्पीड इज फाउंड टू बी 3 मीटर पर सेकंड। जब A1 पे पहुंचा तो इसकी मीटर स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द अदर मैग्नेट एट दिस इंस्टेंट। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत इजी बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंटम का फॉर्मूला लगा लो, m1 u1, आप कुछ भी लिख सकते हो, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। पहले दोनों ही इनिशियल वे में क्या थे, रेस्ट पे थे, तो हम क्या, दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी है 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3, m2 की वैल्यू 12, ग्राम में रख रहा हूं मैं इसको, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर ही लेते हैं हम, बाय 1000 कर लेते हैं, इनटू, और ये कितना हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, v2 हमको फाइंड आउट करना है, और m1 ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है क्योंकि रेस्ट पे थे, तो ये 0 0 कैंसल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 6/100, ठीक है, 12/1000, तो इसको क्या कर लो, 0 0 कैंसल आउट मत करो, 60/1000 रहने दो, इंटू v2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको उधर ट्रांसपोज करूंगा तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -60 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये 1000 और 1000 विल बी कैंसल आउट, एंड v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -60 डिवाइडेड बाय 12, 12 बन जाए, 12 5 जा, तो v2 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो चैंपियंस, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आज के लेक्चर के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।